जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार की नफरत और दंगा फैलाने का काम संसद के अंदर में भी करने का काम उन्होंने उसके पीछे उन्होंने विदुरी ने वहां पर किया है। और उसी के खिलाफ कि उनको कड़ी से कड़ी धाराओं के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा उनके चलाया जाए। महाराष्ट्र गोंदिया भाजपा सांसद रमेश बिधूरी की सदस्यता रद्द कर देशद्रोह का मुकदमा चलाने बाबत सौंपा ज्ञापन। विश्व भूषण भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया तथा मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट गोंदिया द्वारा लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला, माननीय उप विभागीय अधिकारी गोंदिया के मार्फत प्रेषित किए गए ज्ञापन में मांग की है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूरी की संसद सदस्यता रद्द कर देशद्रोह का मुकदमा चलाने को मांग की गई है। दिनांक 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023 को बुलाए गए विशेष सत्र में भाजपा सांसद रमेश बिधूरी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली इन्हें भड़वा, कटवा, मुला उग्रवादी, आतंकवादी जैसे जातिवादी, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक तथा देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले, संपूर्ण समाज को आहत करने वाले अभद्र गली गलौज किया है। इसका कृत्य की घोर निंदा करते हुए रमेश बिधूरी की संसद सदस्यता रद्द कर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने हेतु अमित भालेराव, निजी, सतीश बंसोड़, दिनेश गे डांसर का, मिलिंद गणवीर, डॉक्टर राजेंद्र वैद्यसर, रामचंद्र पाटिल, श्याम चौरे, सुशीला भालेराव, विलास राउत, हर्षपाल रंगारी, M.A. काजी इत्यादि उपस्थित थे। सितंबर को जो संसद भवन में सत्र चल रहा था, विशेष सत्र जो बुलाया गया था, उस विशेष सत्र में भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, इनको अभद्र शब्दों में, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक शब्दों में बहुत ही भद्दी गालियां दी, धार्मिक गालियां दी, जातिवादी गालियां दी है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी है। और इसी असंवैधानिक, अनैतिक और गैर कानूनी प्रकार से जो उनका व्यवहार रहा है, जो मनुस्मृति स्थापित करने का एक उनकी मंशा वहां पर दिख रही थी, जिस प्रकार से सड़कों पर और समाज के अंदर में इस प्रकार की नफरत और इस प्रकार के अशब्द फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार की नफरत और दंगा फैलाने का काम संसद के अंदर में भी करने का काम उन्होंने उसके पीछे उन्होंने बिधूरी ने वहां पर किया है। और उसी के खिलाफ कि उनको कड़ी से कड़ी धाराओं के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा उनके चलाया जाए और उनकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। इस मांग को लेकर के हम राष्ट्रपति जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से देश के अंदर में सड़कों पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरएसएस की विचारधारा को लेकर के इस देश के अंदर में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जातीय द्वेष फैलाया जा रहा है, संविधान विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर और अनेक ऐसी संगठनाएं जो स्लीपर सेल आरएसएस की ये काम करने जा रही है। देश के संविधान के खिलाफ में अनेक घटनाएं इस देश के अंदर में की जा रही है। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, दलित महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। ये सारी घटनाएं जो इस देश के अंदर में की जा रही है, ऐसी घटना करने वालों को आरएसएस बीजेपी पुरस्कृत करती है, उनको माला पहनाती है। इस देश में ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा कृत्य जो अमानवीय, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कृत्य जो करेगा उसको आरएसएस बीजेपी इनाम देगी, उनको बड़े बड़े पद देगी। इस प्रकार से कृत्य किए जा रहे हैं, पुरस्कार दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि खतरे की घंटी है। 2024 आते आते इस देश के अंदर में ये संसदीय प्रणाली को नष्ट करना चाहती है बीजेपी आरएसएस, और इसीलिए उन्होंने नए संसद का निर्माण करके ये नए प्रकार की नया इंडिया निर्माण करने की एक सूचना करके ये हरकत बिधूरी के माध्यम से की जा रही है। बिधूरी, हम व्यक्तिगत उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बिधूरी एक मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता ये दर्शाती है कि इस देश के अंदर में 2024 के बाद इस नए संसद भवन के अंदर में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा। संवैधानिक तरीके से भारत का जो संविधान है उसके तरीके से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। ये सूचक वक्तव्य उन्होंने किया है जो अभद्र है, अमानवीय है, असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक है। तो हम इसीलिए हमारे विश्व भूषण भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया की तरफ से यह निवेदन राष्ट्रपति और
लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को दे रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा देशद्रोह का केस चला करके उसके ऊपर में किया जाए और उसको आजीवन चुनाव लड़ने से उसके ऊपर में पाबंदी लाई जाए, ताकि एक मैसेज इस देश के लोगों को मिले। धन्यवाद।